उसी साहब के यहाँ बर्तन मांजने क्यों जाती हो? उनकी पत्नी साथ नहीं रहती इसीलिए? क्या कोई चक्कर चल रहा है उनसे? जब सीमा ने यह बात कही तब आशा भीतर ही भीतर आग बबूला हो उठी। बहू को कोई जवाब देते नहीं बना था। सीमा पल भर बाद बोली, क्यों जबान तालू में चिपक गई क्या अम्मा? अब जवाब देते क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, तुझे जवाब भी दूंगी। अभी तो साहब के यहाँ जा रही हूँ। नरम पड़ते हुए आशा बाहर निकल गई। बहू सीमा मन ही मन कुटिल मुस्कान देते हुए अपने काम में लग गई, मगर आशा का मन बहू की उस बात से झंझना रहा था कि साहब से क्या चक्कर चल रहा है। आज बहू ने आरोप लगाया, कल बस्ती वाले लगाएंगे। आशा सड़क पर बेचैनी से चल रही थी। 45 साल की आशा विधवा थी, लेकिन उसका बदन आज भी गठीला और उसके बड़े उभारों को देखकर मनचले लड़कों के मुंह में भी पानी आ जाता है। बहुत पहले उसके पति की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। पति ने उसे विरासत में एक बेटा दे गया था, साथ में ही गरीबी भी। बेटे को पालने के लिए आशा मेहनत मजदूरी करने लगी। ऐसे में वह कई वहसी मर्दों के संपर्क में आई, जिनसे वह बचती रही। कई घरों में उसने बर्तन मांजने का काम किया था। बस्ती के आवारा लड़के उसे हवस की नज़रों से देखते थे। वह इन हवस के मारों से कहाँ तक बच सकी थी? वह उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपना काम कर रही थी। बस्ती के लोग उसे बदनाम करने में नहीं चूकते थे। वे उसके चाल चलन पर शक करने लगे, मगर उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। रहा सवाल बेटे का, तो उसे पढ़ाया लिखाया। वह एक दफ्तर में चपरासी पद पा गया। उसकी भी शादी कर आशा ने राहत की सांस ली। आज आशा की बहू ने भी वही आरोप लगाया जो उसकी बस्ती वाले लोग लगा रहे थे। वह साहब के यहाँ बर्तन मांजने जाती है। उस सरकारी क्वार्टर में साहब अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे उज्जैन में रहते हैं, जहाँ उनका खुद का मकान है। अभी साहब की उम्र 35 से 40 साल के बीच की है। अभी वे नौजवान दिख रहे हैं। वह सुबह शाम उनके यहाँ झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने और रोटी बनाने का काम करती है। चाहते तो साहब इन सारे कामों को क्वार्टर के नौकरों से भी करा सकते थे, मगर उनका मानना है कि सरकारी नौकरों से किसी तरह का निजी काम नहीं कराना चाहिए। यही वजह है कि घर का काम करने के लिए आशा को लगा रखा है। साहब के यहाँ काम करते उसे काफ़ी वक्त हो गया है और वह उसके काम से खुश हैं। एक तरह से घरेलू रिश्ता बन गया है। इस रिश्ते में कब उनको प्यार हो गया उन्हें भी नहीं मालूम। उस दिन आशा ने साहब से पूछा, साहब जी खाना परोस दूँ? नहीं, अभी तुरंत एक काम से निकलना है। खाना रख दो, मैं आकर खा लूँगा, साहब ने कहा। ऐसी कौन सी नौकरी है आपकी साहब कि समय पर खाना भी नहीं खा पाते? आप मैडम को यहाँ क्यों नहीं ले आते हैं? आशा ने सवाल किया। वह आना नहीं चाहती यहाँ पर, कहकर साहब तत्काल जीप में बैठकर चले गए। कैसी जिंदगी है साहब की। उनकी मैडम क्यों नहीं आना चाहती हैं? शायद उनका पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, इसीलिए वे नहीं आना चाहती, या साहब लाना ही नहीं चाहते हैं। कई दिनों से वह साहब को देख रही है। उनके प्रति उनका झुकाव ज़्यादा रहने लगा है। उसका भी झुकाव उनकी तरफ रहने लगा है। दोनों के बीच मौन आमंत्रण कई दिनों से चल रहा था, मगर वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों तरफ से संकोच की दीवार खड़ी थी। ऐसे ही एक दिन आशा साहब के पास बैठकर टेलीविज़न देख रही थी। तब वह शर्माते हुए बोली, साहब, मेम साहब के बिना आपकी रातें कैसे कटती होंगी? तकिए को ही मेम साहब समझकर रातें काट लेता हूँ। साहब ने यह कहकर उसकी तरफ हवस भरी निगाह से देखा और बोले, क्या तुम मेरे लिए मेम साहब नहीं बन सकती हो? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब आशा ने यह बात कही तब उन दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपक से गए। दोनों ने अरसे बाद अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी की और यह खेल रोजाना चलने लगा। ए भाई, क्या मरने का इरादा है? जब गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी तब आशा अतीत से वर्तमान में लौटी। वह तो विचारों में इतना खो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह सड़क पर चल रही है। थोड़ी देर बाद वह साहब के बंगले पर पहुंच गई। वह चुपचाप रसोई में जाकर रोटी सब्जी बनाने लगी। जब वह रसोई घर का सारा काम निपटा चुकी थी तब वह साहब के पास आकर बोली, साहब, कल से मैं नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आओगी? साहब ने हैरान होकर पूछा। इसीलिए कि हमारे संबंधों का पता हमारी बहू को लग गया है। बड़े ही उदास मन से आशा बोली, मेरी बहू पूरी बस्ती में मुझे बदनाम कर देगी। यह सुनकर साहब बोले, आशा,
जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम बदनाम हो रही हो तो मेरा कौन सा नाम हो रहा है। अगर तुम छूट जाओगी तो मुझे कोई और नौकर ढूंढना होगा और तुम घर पर बहू की जली कटी फिर भी सुननी पड़ेगी कि हाथ पैर चलते हैं पर कमाती कुछ नहीं। आशा सोच में पड़ गई। बात तो सच थी, इतने दिनों के बाद कुछ सुख मिला था, उसे ऐसे ही क्यों जाने दे। वह बोली, जी साहब जी, आप सही कह रहे हैं। कौन क्या कहता है कहता रहे, जब तक निभेगा निभाऊंगी। जिस दिन न आप संभल सके न मैं, तब देखी जाएगी। आप लेटो, मैं नहा कर आती हूँ। तो दोस्तों, क्या आशा ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।